समाजवादी पार्टी के महानगर जिला सदर शेख आबिद पटेल ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने ये शमूलियत पार्टी के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला और मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की मौजूदगी में बिला शर्तिया तौर पर इख्तियार की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए शेख आबिद पटेल ने कहा कि उन्होंने नांदेड़ के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में सेकुलर वोटों की तकसीम को रोकने के मकसद से समाजवादी पार्टी की क़यादत को मशवरा दिया था कि पार्टी इंतखाबी मैदान में अपने उम्मीदवार खड़ा ना करे, क्योंकि इनके मुताबिक नांदेड़ में समाजवादी पार्टी फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो मौसर तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे पार्टी के आला कायदीन ने इनके मशवरे को जुज़वी तौर पर कबूल करते हुए महदूद नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करने का इरादा जाहिर किया था, ताहम मुकामी कायदीन ने इस फैसले को नज़रअंदाज करते हुए मुख्तलिफ वार्डों में उम्मीदवार उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी सूरत हाल से दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलहदगी अख्तियार करने और मजलिस में शमूलियत का फैसला किया। वाज़ेह है कि शेख आबिद पटेल गुज़िश्ता कई बरसों से शहर में समाजी और फलाही सरगर्मियों में सरगर्म रहे हैं। इनकी मजलिस में शमूलियत से पार्टी को उनके वसी अवामी राब्ते का फ़ायदा होने की उम्मीद की जा रही है। इस मौके पर मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने शेख आबिद पटेल का निहायत गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हुए उनकी शमूलियत को पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शेख आबिद पटेल, समाजवादी पार्टी महानगर जिला अध्यक्ष। आज मैं मेरे पूरे नांदेड़ ज़िले की टीम के साथ जनाब सैयद मोइन साहब और सैयद फिरोज़ लाला साहब और हमारे अमजद बेग साहब, इनकी मौजूदगी में मैं आज हमारे पूरे टीम के साथ MIM पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। क्या वजह है समाजवादी छोड़ने की? वजह तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। अभी इलेक्शन है। इलेक्शन नांदेड़ में, नांदेड़ ज़िले के अंदर समाजवादी पार्टी का वैसा कुछ उतना सीट लड़ाई वैसे उतना कुछ काम नहीं है। और इससे पहले समाजवादी पार्टी की मुंबई में मीटिंग हुई थी। मैंने पार्टी से ज़िम्मेदारों से बोला था कि इलेक्शन में अपन थोड़े बहुत सीट लड़ाएंगे, ज़्यादा तो लड़ा के कौम का या वोटिंग इसका नुकसान करना नहीं है। लेकिन पार्टी ने तो हाँ बोले थे, लेकिन अभी इलेक्शन करीब है। इलेक्शन के नज़दीक ऐसे लोग आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए जिसका मोबाइल का रिचार्ज खुद अपने को करना पड़े। हालांकि इलेक्शन लड़ना ऐसे लोगों का काम नहीं है। मैंने उनसे कहा कि इलेक्शन अभी अपन समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, अभी नांदेड़ में उतना कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। तो पार्टी ने हाँ बोले, लेकिन पार्टी के जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती टिकट होना अब लड़ना है, डिपॉजिट जब्त करके वो अपने को नुकसान करके, कौम का नुकसान करके अपने नाम पे धब्बा लगाना नहीं है। इसलिए मैंने पार्टी से भी बोला था कि फ़िलहाल तो अपन नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने हाँ बोले थे, लेकिन पार्टी के कोई जो अभी जो काम करते बहुत पुराने, तो उन्होंने बोले लड़ो, नांदेड़ में सीट आते 10 आते 20 आते, तो उनके इस पर चाहे वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन मैंने तो बोला था अभी नांदेड़ में नहीं लड़ना चाहिए। तो अगर जो वो लड़ेंगे, डिपॉजिट जब्त होगा या 50 ये मिलेंगे, मत वोट मिलेंगे, 100 वोट मिलेंगे, उसका धब्बा मैं मेरे इस पे नहीं लगाना चाहता था। ये मेरे बदलामी की वजह से ये बदलामी ना हो, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा। इमाम साहब लड़ेंगे? नहीं, अभी तो लड़ना नहीं है। अभी अगर जो मैं लड़ूंगा तो लोग बोलेंगे कि टिकट के वास्ते मैंने MIM ज्वाइन किया, मुझे बदलामी करना नहीं है। हालांकि पूरे नांदेड़ ज़िले की कमान मेरे हाथ में थी समाजवादी की। मैं महानगर जिला अध्यक्ष होने के नाते चाहे तो मैं भी लड़ सकता था और दूसरों को भी लड़ा सकता था, लेकिन मैं कौम का नुकसान करके मेरे फ़ायदे के लिए मैं दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने MIM ज्वाइन किया। मैं अभी लड़ने वाला नहीं इस बार। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे। कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, दीगर पार्टियाँ हैं, MIM क्यों चुने आप? वजह? हाँ, कांग्रेस है, लेकिन अभी राष्ट्रवादी जो है BJP मुस्लिम के ख़िलाफ़ में है। कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि BJP के साथ हो, और राष्ट्रवादी को मत देना यानी कि BJP को मत देना है। राष्ट्रवादी की अजीत पवार की जो पार्टी है वो एक BJP है, दूसरी BJP जो डायरेक्टली मुसलमान BJP को सपोर्ट नहीं करता, वो राष्ट्रवादी के ज़रिए से BJP को सपोर्ट कर रहा। हालांकि जो नांदेड़ ज़िले के चिखलीकर साहब है जो राष्ट्रवादी के बॉस बोलते, तो उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने जो बाइट दिए थे इससे पहले जब उन्होंने BJP छोड़ के राष्ट्रवादी में आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने खुद दिल से नहीं, देवेंद्र फडणवीस के कहने के ऊपर मैंने राष्ट्रवादी में आया, सेटलमेंट के लिए आया। यानी कि वो BJP और राष्ट्रवादी सेम है, तो BJP में जाना, राष्ट्रवादी में जाना
वो मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने राष्ट्रवादी की बजाय एमआईएम पार्टी ज्वाइन किया हूँ। है शानदार ऑफर्स, त्योहार को बनाए यादगार स्टाइल और बचत के साथ। जी हाँ, आदाब कलेक्शन में खुसूसी फेस्टिवल ऑफर्स, चाहे लेडीज फैशन हो, जेंट्स वियर या बच्चों का कलेक्शन, यहाँ हर किसी के लिए है कुछ खास और निराला। लेडीज स्पेशल ब्राइडल सूट, पार्टी वियर और फेस्टिवल स्पेशल कलेक्शन, खूबसूरती, स्टाइल और फैशन का बेहतरीन इम्तिजाज। रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए जदीद और पुरकशिश डेली वेयर्स ड्रेसेस दस्तयाब है। जेंट्स फैशन लीलैंड के ब्रांडेड शर्ट्स पर धमाकेदार ऑफर सिर्फ 1100 रुपए में। जीन्स पैंट में किलर, स्पाइकर, लेविस और रॉन जैसे ब्रांडेड जीन्स निहायत सस्ते दामों पर यहाँ दस्तयाब है। जदीद दौर के रुझानात से हम आहंग शटिंग और शूटिंग के शानदार डिजाइन्स, हर रंग, हर साइज और हर मौके के लिए खास। आला क्वालिटी के फैब्रिक्स, नफीस स्टिचिंग और नरमी व पायदारी का हसीन इम्तिजाज जो दे आपके एतमाद को नया अंदाज। चाहे हो दफ्तर का लिबास, शादी की तकरीब या कोई और स्पेशल मौका, आदाब कलेक्शन में है हर ज़ौक़ के लिए बेहतरीन इंतखाब। बच्चों के लिए रेडीमेड कपड़ों की वसी रेंज, स्टाइल, कंफर्ट और कलरफुल वेयर्स के साथ कुर्ती, ब्लेजर, शेरवानी सब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे। आदाब कलेक्शन, जहां मियार और फैशन साथ चलते हैं। खरीदारी के लिए राब्ता करें। आदाब कलेक्शन, शमीम अब्दुल्ला हाउस, टायर बोर्ड, देगलूर नाका, नांदेड़।